स्कूल्स खुल रहे हैं, दिल्ली में भी, पंजाब में भी अनलॉकडाउन होता गया और लगभग पूरा देश जो है वो अब खुल चुका है, हर कोई अपना कामकाज कर रहा है। लेकिन डीसी जम्मू के दफ्तर का गेट जो कोविड-19 लॉकडाउन के समय बंद हुआ था वो आज तक नहीं खुला। लेकिन मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में जवाबदेही कोई नहीं है। पार्लियामेंट में ढोल पीट पीट कर ये कहा गया कि आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर में था ही नहीं, हमने लाया। आरटीआई का जवाब जम्मू कश्मीर में कोई देता ही नहीं था, अब लोग देंगे। तो मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा हैं, इनसे जानते हैं कि डीसी जम्मू का दफ्तर जो है उसका गेट बंद क्यों है। इन्होंने सवाल पूछा है, क्या कोई जवाब आया है? तो रमन जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये सवाल तो आपने पूछा, ये सवाल कब पूछा और क्या कोई जवाब आपको मिला? पल्लव जी, देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है वो ऐसा ऑफिस होता है कि जहाँ पर आप खुशी हो या गम हो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, खासकर पैंडेमिक का जब दौर आया तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डिप्टी मजिस्ट्रेट भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वो होते हैं, उनके ऑफिस में जाना हर एक लिए लाजमी था। कोविड में मिनिस्ट्री ऑफ होम ने काफ़ी गाइडलाइंस निकाली और ऑफिस कुछ बंद भी किए और ज़रूरी भी था उस टाइम के ऊपर। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुझे लगता है कि कोरोना शायद हो ना हो, लेकिन उनकी अपनी एरोगेंस है ऑफिसर्स की। वहाँ पर गेट बंद है, ठीक है, हो सकता है कुछ भी कारण रहा हो। सिंपली उनसे ये पूछा गया कि भाई ये हमें बताइए कि आपने गेट बंद क्यों किया है। देखिए, हम किसी को फांसी देते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी देता है तो उस फांसी का किसी को हैंग करने से, किसी को कंडेम करने से पहले उसको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा अपराध क्या है। यानी कि अ पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड। आप किसी को सज़ा दे रहे हैं, चाहे मौत की सज़ा दे रहे हैं, उसको बता देते हैं कि भाई तुम्हें सज़ा इसलिए दे रहे हैं, ये अधिकार, ये कानून का ऑर्डर है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने अपना गेट बंद कर दिया। आम लोगों को वहाँ जाना था। आप भी देखा, आपकी की तरफ से भी काफ़ी बार वहाँ रिपोर्टिंग होती रही। और हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर वेंडर्स हैं, वहाँ पर वकील हैं जो नोटरी का काम करते हैं, और भी लोग हैं। आम लोगों को वहाँ जाना ज़रूरी होता है। तो ये एक सवाल मैंने उनसे पूछा अगस्त 2020 में, 27 अगस्त 2020 में एक एप्लीकेशन फाइल करके मैंने बाई पोस्ट, क्योंकि वहाँ पर जाने नहीं देते, तो बाई स्पीड पोस्ट एक एप्लीकेशन भेजी और वो उनके पास 9 सितंबर को उनके ऑफिस में पहुँच गई। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो डेजिग्नेट किए गए हैं, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका। उसके बाद मुझे एक एप्लीकेशन अपील दायर करनी पड़ी और 30 अक्टूबर को मैंने अपील दायर की और जो उनके पास 4 नवंबर को उनके ऑफिस में पहुंच गई, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के ऑफिस में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने मुझे उस अपील में पेश होने के लिए बुलाया अपने ऑफिस में, और लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि गेट बंद था। तो वो एक तौहीन करने के लिए था या क्या था, एम्बैरेसिंग था बड़ा, अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने अपने जो PIO थे उनको भी बुलाया और PIO साहब भी उनके सामने पेश नहीं हुए। फाइनली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो रमेश चंद्र KS, उन्होंने ये आदेश पारित किया और अपने PIO को कहा कि भाई आपने जवाब नहीं दिया और अब आप RTA का जवाब दे दीजिए। ये फैसला उन्होंने 14 दिसंबर 2020 को किया और आज 14 जनवरी 2021 में हम हैं। 1 महीना हो गया उनको आदेश दिए और उनके आदेश में उन्होंने कहा था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन का जवाब देंगे रमन शर्मा को। लेकिन जो एडिशनल ADC जो है, लॉ एंड ऑर्डर, मुझे कहने के लिए भी कोई हर्ज नहीं है, उनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। और मुझे नहीं पता कि ये सत्ता का नशा है या एरोगेंस है कि आप किसी शहरी का राइट जो है वो वायलेट करते हैं। एक तो उसकी एंट्री रिस्ट्रेन करते हैं, जो सीधा सीधा वायलेशन है आर्टिकल 15 का। यही रमन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एक अपॉइंटमेंट सिस्टम चला था जो सरकार ने कागज़ निकाल के कहा था कि भाई अगर आपको डीसी दफ्तर के अंदर जाना है, अंदर से कॉल आएगी तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपको तो बुलावा आया था, आपको तो बुलाया था वहाँ पर, उसके बावजूद भी आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। देखिए, सीधा सीधा मैं आपसे कहता हूँ, ये वायलेशन सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रोविजन का वायलेशन नहीं है कि जो ADC लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने जवाब नहीं दिया, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ पर डेजिग्नेट हैं। ये सीधा सीधा वायलेशन है आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी आदमी के साथ, उसकी पैदाइश का, उसकी जात का, उसका धर्म को लेकर, राइट टू एंट्री इन ए पब्लिक प्लेस। तो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, क्या इन ऑफिसर्स को लगता है कि इनकी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है और इनको ये लगता है कि आवाम में कोई इनकी तरफ कोई इनसे पूछ नहीं सकेगा? हम इनसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इस आदेश के तहत डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने गेट बंद किया है और वहाँ पर अगर आपने गेट बंद किया है तो कम से कम लोगों को उस आदेश की कॉपी वहाँ पर लगाइए। एक आम आदमी वहाँ पर जाएगा,
वो वहाँ पर जो खाकी पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा होगा उसका उसके साथ झगड़ा हो जाता है। वो उससे पूछता है कि भाई आपने गेट बंद किया है, लेकिन वो जो पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा है बेचारा, वो तो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ऑफिसर्स ने कहा कि गेट नहीं खोलना, और आम लोगों की शिकायत रहती है वो पुलिस के खिलाफ चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहिबा को भी कि मैम अब गेट खोल दीजिए। अब लोगों को, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बिना काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस जिसमें सीधी सीधी वायलेशन, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 15 जो हमारा संविधान है जो इजाज़त देता है लोगों को वहाँ पर जाने की, और अगर आप अपना आदेश वापस नहीं भी लेना चाहते, गेट बंद रखिए, ताउम्र बंद रखिए, लेकिन कम से कम लोगों को बता तो दीजिए आदेश क्या है, ताकि लोग आपके उस आदेश को अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज करे कोर्ट के अंदर। लेकिन यू शुड इन्फॉर्म द पीपल। वंस एक तरफ तो आप लोगों का अधिकार वंचित कर रहे हैं लोगों को पब्लिक प्लेस के अंदर जाने से, और दूसरा अधिकार ये वंचित कर रहे हैं कि आप उनको बता नहीं रहे हैं। ये तो वो हो गया कि आप किसी को मौत की सज़ा भी दे रहे हैं, लेकिन उसको बता भी नहीं रहे हैं कि तुम्हें मौत की सज़ा क्यों दे रहे हैं। रमन जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों तक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, पहले तो कहा गया कि है ही नहीं वैसा कोई कानून, हालांकि कानून था, ये कहा गया कि उतना मजबूत नहीं है जितना अब हमने लाया है। तो आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप पहले भी आरटीआई डालते रहे हैं, ये भी आपने अभी आरटीआई डाली है। पहले भी ऐसा ही होता था कि आपको 5 महीने 6 महीने जवाब ही नहीं दिया जाता था। अब तो मुझे लगता है वैक्सीन भी आने वाली है, वैक्सीन मिलने के बाद अगर गेट खुल जाता है उसके बाद आपको जवाब मिल जाता है, तो उसका क्या ही फ़ायदा। देखिए, अब आप अगर दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुराना मजबूत नहीं था, बिल्कुल पुराना जो हमारा कानून था वो भी मजबूत था। और केंद्रीय मंत्री जो कहते हैं हो सकता है वो इल इन्फॉर्म्ड हो, वो जो ये बात कह रहे हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं था, जबकि पहले हमारा जो इदारा सूचना का अधिकार जो हमारा रहता है कमीशन, वो भी था यहाँ पर, और वो अच्छे से काम कर रहा था, और मुझे लगता है वो ज़्यादा मजबूत था। आज हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आम लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही। ये जो आपको एक मैंने उदाहरण दिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का, दूसरा उदाहरण मैं आपको एक और देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक और इदारा है JKSSP, उनके पास एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई थी मेरी JKGAD से, दूसरी फॉरवर्ड हुई थी LG ऑफिस से। तो उनके ऑफिस में एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुए 2-2 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़ा मुश्किल हो गया आज एक आम आदमी के लिए जवाब लेना। एरोगेंस ऑफिसर्स के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, और जो केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यहाँ पर मजबूत है, हो गया है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर अगर आप रियली चाहते हैं कि ये हमारा एक्ट और मजबूत हो, आप उस डिपार्टमेंट को लीड भी करते हैं, तो एक बेंच यहाँ पर भी आप जम्मू कश्मीर में बना दीजिए। जैसे आपने कैट का बेंच जम्मू में ले आए हैं और अब आप कह रहे हैं श्रीनगर में भी लाना है, बहुत अच्छी बात है। तो सिमिलरली राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक बेंच भी अगर हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाए तो मुझे लगता है लोगों को आसानी हो सकती है, क्योंकि अभी आम लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो उसके लिए उनको अपील करनी पड़ती है दिल्ली में, और फिर उसकी सुनवाई होती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको NIC सेंटर, फिर वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाना पड़ेगा या सेक्रेटरीट में जाना पड़ेगा, तो लोगों को बड़ी मुश्किल है। और इंटरनेट की अगर माध्यम से हम करना चाहते हैं तो आप जानते हैं हमारा इंटरनेट भी कितनी मुश्किल से चल रहा है। तो काफ़ी परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, और ये परेशानियां शायद मैं ये नहीं कहूँगा ज़रूरी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हों। ब्यूरोक्रेसी जो है उनको ये समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप लोकतंत्र में, आप डेमोक्रेसी में, आप लोगों के राइट इस तरीके से वायलेट करें और ये समझे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आम लोग ज़रूर आपसे ये सवाल पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे और पूछते रहेंगे। रमन जी, जम्मू डिवीज़न में ही 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या DC जम्मू के अलावा और कोई भी ऐसा डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है जिसके दरवाजे अभी तक बंद हों? देखिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज लोग सेक्रेटरीट के अंदर भी जा रहे हैं, डिवकाम के ऑफिस भी जा रहे हैं, और काफ़ी ऑफिस में लोग जा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बंद भी कर दीजिए, मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। आप बंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई आम लोग जो है वहाँ पर कोरोना हो जाए, अंदर ना हो ऑफिसर्स को। लेकिन तो सवाल ये है कि भाई साहब आपने गेट बंद कर दिया, लेकिन आदेश तो बताइए लोगों को कि किस आदेश के तहत आपने किया। मेरा सवाल सिर्फ यही है, और आपका भी सवाल यही है कि आपने बंद कर दिया। मान लिया कि जो हमारा CRPC है, RPC है, IPC है, वो आपको इख्तियार देता है कि आप बंद कर दिए। हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो आपको इख्तियार देता है, लेकिन आप कोई ऑर्डर तो पास करेंगे, या सिर्फ कोई तुगलकी फरमान से तो हम नहीं चल रहे हैं ना। वी आर नॉट ए बनाना रिपब्लिक ना, हम एक देश है जो लोकतंत्र से, संविधान से, कानून से चलते हैं, आदेश पारित करते हैं। आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाइए, या लेजिस्लेशन हो तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बता दीजिए कि भाई हमने गेट बंद कर दिया है, क्योंकि कल इस ऑर्डर को कोई चैलेंज करेगा तो ये कहेंगे जी हमने तो गेट बंद किया ही नहीं है। तो आप आदेश पारित करिए, बताइए लोगों को गेट बंद किया है, इस आदेश के तहत बंद किया है, तो ठीक है, लोग भी समझ आएंगे इस चीज़ को। आप तानाशाही भी करते हैं और फिर मानते भी नहीं।
आखिरी सवाल रमन जी आपसे ये कि पहले तो यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन थी, अब तो हम नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। क्या उसका भी डर किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, चाहे सेकंड अपील पर ही जब सवाल पूछेगी तो सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आपने जवाब अभी तक आरटीआई का क्यों नहीं दिया? देखिए, मुझे लगता है उनको डर नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उनके पास पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमीशन था वो सिर्फ रियासत देखता था उस टाइम पे, और 20 डिस्ट्रिक्ट्स थी। लेकिन अब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पर हमारी लगभग 450-500 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, उनको देखना पड़ता है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप एक अपील या कंप्लेन लगाएंगे, कम से कम उसकी लिस्टिंग होने में 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो एक ऑफिसर को ये लगता है कि 6 या 8 महीने में, मुझे मालूम नहीं है कि मैं आज अगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू में हूँ तो कल मेरी ट्रांसफ़र जो है हो सकता है रेजिडेंट कमीशन दिल्ली में चला जाऊँ, तो मुझे कौन पूछने वाला है। तो ऑफिसर्स को बिल्कुल डर नहीं है इस टाइम पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर पब्लिक में क्यों नहीं लाया गया जिसके तहत बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि डीसी जम्मू का दफ्तर आखिर बंद क्यों है। सरकार ये कहती है कि वर्बल डायरेक्शंस जो हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है। वर्बल डायरेक्शंस के ऊपर आप कोई भी काम करने पर किसी को मजबूर नहीं कर सकते। फिर क्या कारण है कि जितने वकील हैं, नोटरीज हैं, उन्हें तक डीसी जम्मू के प्रेमिसेस में जाने की इजाज़त नहीं है। आप डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो अपना कमरा है उसका दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के प्रेमिसेस के गेट को ही बंद कर देना कहाँ तक जायज़ है?